दोस्तों नमस्कार। जय संस्कृति, जय प्रकृति। मेरा नाम है विनोद कुमार कोवे और मेरा यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ आदिवासी, इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज का टॉपिक है, जो आदिवासी थे अभी धर्म को अपना लिया है, धर्म संक्रमित है, वो लोग अगर अपने समाज के साथ मिलजुल कर रहेंगे या उन लोगों को सामाजिक कार्यक्रम में अगर अपन न्योता देकर बुलाएंगे तो अपन को होने वाली हानि क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों आप सभी के साथ मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस हो सके वहाँ तक आप इसको अपने कम्युनिटी में पहुँचाने की कोशिश कीजिए और अपनी ओर से इस जागरूकरण में आप सहभागी होइए। तो दोस्तों इसके साथ मैं ये और एक बात कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को अंत तक देखिए और अंत में मैं एक छोटा मोटा अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। जो अपने जो विद्यार्थी है, जो आदिवासी, पक्के आदिवासी, सच्चे आदिवासी जो विद्यार्थी है, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते और सही तरीके से गाइडलाइन नहीं है या कुछ और तरीका या कुछ और कारण हो सकते हैं जिनके वजह से वो कोचिंग या प्रशिक्षण को से वो वंचित है, तो उन लोगों के लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कम्युनिटी में शेयर कीजिए। तो देखिए दोस्तों आज का टॉपिक क्या है कि धर्म संक्रमितों को अपने सामाजिक व्यवहार, अपने सामाजिक कार्यक्रम में इनको बुलाना नहीं चाहिए। तो कैसे होता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन देने की मैं कोशिश करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अपना जो एक कार्यक्रम, कौन सा भी कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम, मान लीजिए कि एक शादी है, एक रिमोट एरिया में एक शादी है तो अपने पास तो मुहूर्त व्यूहूर्त तो कुछ नहीं रहता, क्योंकि अपन ब्राह्मणिकल उसमें है नहीं। उनका रीति रिवाज अलग है, अपना रीति रिवाज अलग है। तो अपने ही इसमें से कोई ना कोई एक अपना ही कास्ट का, अपना ही इसका अपना ही एक सगाजन उठ के खड़ा हो जाता है और वो देवरी बोलकर वो अपना करता है। तो मुहूर्त व्यूहूर्त तो कुछ नहीं रहता, यानी कि नेड़ता मार्मिंग इतने के नेड़ता मार्मिंग अच्छो रहता, टाइम भी मत ही मनो। आज की शादी यानी आज की शादी, उसको कुछ टाइम नहीं रहता। तो अपनी शादियां हैं दोपहर के बाद ही, थोड़ा सा लेट ही होते हैं, क्योंकि वो रस्म करते 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 एक समय भी जाता है और जो शादी रचाते हैं, जो पुढ़ारी जो आगे रहते हैं, वो लोग भी धीरे 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 उसको लेट ही करते हैं। क्यों कि जब तक वो सब लोग आ गए, दूर दूर के लोग भी आ गए, जब तक उनको एक कॉन्फिडेंस नहीं आता, वो खुद उनको ये नहीं होता, उनको कॉन्फिडेंस नहीं आते, तब तक वो लोग शादी नहीं रचाएंगे। तो ये शादी मैक्सिमम 1 को 2 to 3 के बीच में ही, 2 to 3 PM के बीच में ही करते हैं। क्यों कि मानो एक कोई दूर का रिश्तेदार है जो सवेरे उठकर उसका जो प्रपंच है उसको सेटल करके उसको प्रसादन ट्रांसपोर्टेशन के लिए मिलता नहीं मिलता पता नहीं, या वो आने का ही है तो पैदल आ सकता है या किसी कैसा भी आ सकता है, क्योंकि अपन सिटीज़ में नहीं रहते, जंगलों में रहते, भाई कहाँ के प्रसादन रहते, तो उसको आने में थोड़ा सा देर हो सकती है। इसलिए जब तक हर कोई पहुँचता नहीं, दूर दूर से पैदल हो या कैसे भी हो, किसी प्रशासन से हो, पैदल नहीं पहुंचता, तब तक वो लोग शादी नहीं रहे। वो मुहूर्त व्यूहूर्त तो कुछ भी नहीं रहता। अपने लोग आ गए, मान लो उनको लगा, कॉन्फिडेंस लग गया कि सब आ गए, चल शादी कर देते हैं, तब तक ऐसे अपना रस्म जो है निभाते रहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो संक्रमित लोग हैं आएंगे तो होगा क्या, ये आएंगे, ठीक है, अपन शादी में जाएंगे तो अपना ट्रेडिशनल लुक रहता, ट्रेडिशनल यानी फेस्टिव लुक, मस्त धोती कुर्ता वाइट कलर का और येलो कलर का गमछा लगा के मार के अपन अपना चलते हैं। तो ये लोग दिखावे के लिए एकदम सूट बूट अस्त्र डालकर वहाँ पर आते हैं। आते ही अब जो जान पहचान के लोग हैं, एक बैच बन जाता है, उनका पीयर ग्रुप भी हो सकता है, उनके साथ वो बैच बन जाता है और बैठ के रहते हैं। अब अपने रीत रिवाज के हिसाब से जो रस्म होते रहती है वो धीरे धीरे बहुत लेट होती है। ये क्या एक अनकंफर्ट महसूस करता, अरे क्या यार आज के ज़माने में किसको टाइम है,
ये क्या लगाते बैठते रीत रिवाज, ये रस्म बनाते बनाते अपने लोग नहीं सुधरेंगे, ये ऐसे ही रहेंगे, ये ऐसे ही करते रहेंगे बोलकर वहीं से वो धीरे धीरे जहर उगलना चालू कर देंगे। अब उसके साथ जो बैठ के रहेंगे, उसका जो पीयर ग्रुप रहेगा, जो उसको कुछ नहीं कहने वाले रहते हैं, वो लोग बोलेंगे, फिर वो उनका देखेगा, वो मूड देखेगा, चर्चा करते 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 जब उसको मौका मिल जाता है अपना जहर उगलना चालू कर देता है। अरे मैंने तो उसको अपना लिया, हमारा सिस्टम अलग है, लोग रहते फटाफट टाइम में हो जाता है, एकदम शांति, ये वो काम कर रहा हूँ मैं, इतनी फंडिंग, ये वो सब कुछ। हाँ फंड तो आता है फॉरेन से, वो बात अलग है, उसको तो वो ढकारी देगा, लेकिन बोलेगा कि हमको ये वो ऐसा ऐसा हुआ, इसके वजह से घर में शांति है, ये है, लोगों में उठना बैठना चालू हो गया, अच्छे तरह से मैं कमा रहा हूँ, वेल एस्टेब्लिश्ड हूँ मैं, ऐसा वैसा कुछ भी फेंक देगा। तो अपने लोग हैं वो बोलेंगे खेती पे निर्भर है, खेती करते हैं, नेचुरल है, नेचर कभी साथ देता है कभी नहीं देता। मान लो कि नेचर उस साल साथ नहीं दिया, कुछ लॉस आ गया खेती में, तो वो बोलेंगे कि भाई हमारा, अरे चल यार मेरे साथ आ, मैं मिलाऊंगा, ऐसा वैसा कुछ भी उसको जहर का जो बीज रहता है वो बो देता है। फिर वो लोग सोचेंगे, अभी यहाँ पर 80-20 का रूल काम करता है दोस्तों। कैसे? ये लोगों को जो है ना, जब तक भगवान के बारे में प्रचार नहीं करेगा और कन्वर्शन के लिए किस ट्राई नहीं करेगा, तब तक इसको मोक्ष नहीं मिलेगा। ये उनके धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, और इनकी मेंटालिटी वही है, जब तक उनका ये बोलेंगे नहीं, इनका खाना हजम नहीं होता, उस दिन उनको नींद नहीं आती। भगवान को बोलना ही है। इनकी कहानी कन्वर्शन से शुरू और कन्वर्शन से ख़त्म, प्रीचिंग से शुरू और प्रीचिंग से ख़त्म, धर्म से शुरू और धर्म पे ही ख़त्म होती है, इनके दूसरा कुछ आता ही नहीं। तो ये कम से कम 10 लोगों को बोलेंगे, 10 तो नहीं जाएंगे, 80-20 का रूल, यानी कि 2 तो 10 में से 8 नहीं जाएंगे, 2 तो डेफिनेटली इसके साथ जाएंगे। वो 2 लोग के समझ में आ जाएंगे, उसमें से एक डर के मारे या कुछ सोच के रह जाएगा, मगर एक तो डेफिनेटली इनके साथ चला जाएगा। तो इस तरह से ये लोग अगर आएंगे, एक आ जाएगा, दूसरे को ले जाएगा, फिर ये और वो दोनों मिलकर और ले जाएंगे, इस तरह से 1 2 3 4 करते करते पूरा समाज धर्मों में संक्रमित हो जाएगा। ना बचेगा आदिवासी, ना बचेगी आदिवासियत, और ना आरक्षण, ना संस्कृति परंपरा, एवरीथिंग इज गयो। तो ऐसा खतरा रहता है दोस्तों। इनको अगर आप अपने सामाजिक कार्यक्रम में बुलाओगे, तो इनके साथ सामाजिक व्यवहार करेंगे, तो इनके साथ कांटेक्ट में रहोगे, तो ये सिर्फ वही काम कर, ये धर्मांतरण, धर्म संक्रमण और उनके भगवान के बारे में बिना बोले रह नहीं सकते। तो इनको सोशली कंप्लीटली बाइकआउट ही करना देना चाहिए। इनके साथ ना सामाजिक व्यवहार हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, या इनके गांव में भी इनका कुछ भी नहीं रखने का, वो वहीं रहने दो। वो ईसाई के साथ ही उनका उधर ही कुछ भी करना है, वो उधर ही उनकी क्या जो धर्म पाते हैं वो लोग उधर ही ईसाई करेंगे। तो ईसाई के साथ, मोमेडियन हो तो मोमेडियन के साथ, या कोई अन्य धर्म हो तो अन्य धर्म वालों के साथ, तो उधर ही रहना चाहिए। वो लोग इसमें घुस गए तो धीरे धीरे अपने संस्कृति परंपरा को डिस्क्रिमिनेट करेंगे, कीचड़ उछालेंगे, भला बुरा कहेंगे, और ऐसे कुछ अलग अलग झांकी दे के अपने लोगों को भी उनके धर्म के प्रति आकर्षित कर लेंगे, झूठी बातें कह के आकर्षित करके अपने रीत रिवाज और अपनी परंपरा को नष्ट करेंगे। तो ऐसा होता है दोस्तों। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इनके साथ किसी तरह का भी कांटेक्ट रखना नहीं, कंप्लीटली आइसोलेट कर दो। वो आगे चल के यही करेगा कि अपन आदिवासी रह जाएंगे और वो मिक्सड कम्युनिटी बन जाएंगे, यानी कि क्या है, हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा। सिंपल सी बात है। फिर अपन अपनी ओर से बात कर सकते, अपनी बात डीलिस्टिंग के लिए रख सकते हैं, और उनको बाहर का रास्ता डेफिनेटली अपन दिखा सकते हैं, और डेफिनेटली दिखाना ही पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ, ईसाई हटाओ, आदिवासी बचाओ। ये बहुत ही भयंकर कम्युनिटी है दोस्तों, अपन को बहुत ही नुकसान करने वाली है। अभी भी बहुत सारा नुकसान
हो गया है। जैसे झारखंड की परिस्थिति है उसी तरह धीरे धीरे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना में भी इसकी फनक लगने लगी है। तो दोस्तों, मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि इनके साथ किसी तरह का सामाजिक व्यवहार नहीं करना चाहिए। इनके तरह अपन को रहना नहीं है, इनको आने देना ही नहीं है। इस तरह से आपको करना है दोस्तों। और ये मेरा चैनल है, प्लीज़ जो कुछ भी पहली बार देख रहा है डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लोगों को कहिए कि भाई तू ये देख और बचे कुचे लोगों को भेज कि वो सुधर सके और भ्रम जो है उनके इसमें कि धर्म के ऊपर कुछ होगा तो वो भी निकल जाएगा और वो सीधे सीधे रहेगा और प्रकृति की जो सुख मिलता है, प्रकृति के साथ जो जीवन का सुख मिलता है उसका आनंद वो उठा सके। नहीं तो क्या बोलते हैं, दिमागी अपंगता बनकर रोना धोना, डेली उठे प्रायर करो, ये करो वो करो, कहाँ यार, कहाँ की झंझट में फंस रहे हो आप। तो जो कुछ भी है देखो दोस्तों, ऐसा करना है और समाज को जागरूक भी करना है। ये एक ही इशू नहीं है, साथ साथ बहुत सारे इश्यूज भी है, धीरे धीरे अपन को करना है। एक एक इशू को धीरे धीरे कैसा टैकल करना है वो भी अपन बताते जाएंगे। तो मुझको थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला था, जो पहले बताया था। अनाउंसमेंट यही है कि कोई भी अपने जो गरीब घराने के अपने सगाजन हैं या किसी कारण के वजह से सही तरीके से उनको प्रशिक्षण, सही तरीके से उनको गाइडलाइन नहीं मिल रही है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के प्रति, तो उसको अपन फुलफ़िल करेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल दे रहा हूँ, तो आप मुझको ईमेल कीजिए। ईमेल के हिसाब से फिर अपन बात करेंगे। फिर अपन को किस तरह से होना, इंग्लिश मीडियम में होना या हिंदी मीडियम में चाहिए, इंडियन पॉलिटी हो, गवर्नेंस हो, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, व्हाट एवर इट इज़, जो कुछ भी है हर किसी के इसमें, हर किसी के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो उसके स्तर के हिसाब से अपन करेंगे। और एक लॉन्ग ड्यूरेशन जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, एक सिस्टमेटिक तरीके से जाएंगे और यशस्वी होंगे। क्योंकि ये धर्म संक्रमित बहुत एडवांस्ड बन गए, अपन को नौकरी तक भी ये आने नहीं देंगे। तो अपन को इस तरह बहुत सारे कॉर्नर्स पर अपन को युद्ध करना पड़ेगा। इनके साथ साथ सामाजिक तो करना ही पड़ेगा। इस तरह से ये युद्ध भी, शैक्षणिक युद्ध भी अपन को करना ही पड़ेगा। तो जो कुछ भी जो लोग हैं जो कई कारणों से, किसी फिनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है या किसी घर का प्रॉब्लम हो सकता है, वो घर छोड़कर बाहर नहीं जा सकता, कोई क्या बोलते हैं उसका माइंडसेट के हिसाब से कोचिंग यानी प्रशिक्षण को वो